तुम्हारे पास ऑप्शन किधर है? Yeah, very good evening to all of you. I just started with the recording part, and as we are discussing, we will be starting with this beautiful, beautiful chapter, which I always like and which makes everybody a teacher. The name of the chapter is Rectification of Errors. So, friends, let us understand from the beginning what is rectification of errors and how does it help. ओके, कोई बच गया रहेगा तो डेफिनेटली टेल देम टू जॉइन, दे कैन एंजॉय दिस लेक्चर. Friends, first tell me, what is an error? What do you understand? What is an error? Wrong, mistake. Perfect. So an error basically refers to a mistake. Okay, what is the difference between an error and फ्रॉड? वर्ड सुना है क्या? वो फ्रॉड है, ये फ्रॉड है. हाँ, तो दोनों में फर्क क्या है? एरर्स और फ्रॉड में क्या फर्क है? What is the difference between errors and frauds? यस सर, तो इतना आया मेरे को, फर्क तो बताओ. Fraud is intentional. Yes, error is done by mistake. So errors are unintentional mistakes. And frauds are errors committed with an intention to cheat. बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे फ्रॉड, स्कैम, ये सब गड़बड़ घोटाला जो होता है उसको सब फ्रॉड्स बोला जाता है. ठीक है. वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एरर्स कैन बी रेक्टिफाइड. दूसरा बहुत मजा की चीज क्या है कि एरर्स, गलती हुआ है तो उसको सुधार सकते हैं. फ्रॉड्स बीइंग इंटेंशनल कैन नॉट बी करेक्टेड. मराठी में बहुत अच्छा कहावत है, या हिंदी में मैं ट्रांसलेट करता हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. कोई सोया रहेगा ना, उसको जगाना आसान है, लेकिन कोई अगर सोने की एक्टिंग कर रहा है तो समझ जाओ जगाना नामुमकिन है, क्योंकि वो सोया ही नहीं. इफ यू आर asleep, somebody can awake you, but if you are acting to be sleep, nobody can. फिर वो झगड़ा हो जाता है. तुम बहुत घर पे भी कभी कभी कुछ बच्चे लोग जानबूझ के नाटक करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को कभी कभी सोने का एक्टिंग करते हैं. सिर्फ ऐसे टाइम पे आप उसको जगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जागा है. तो ऐसा फ्रॉड्स को करेक्शन करने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि उसने जानबूझ के किया है. फ्रॉड्स कई प्रकार के होते हैं. मैं आपको एकदम सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ. सोचो कि एक बिल्डर का ऑफिस है. बिल्डर यानी जो ऑफिस कंस्ट्रक्शन वगैरह का ऑफिस है. उसका कैशियर, अभी याद रखना, बिल्डर ओनर एक आदमी है, उसका कैशियर दूसरा आदमी. एक कस्टमर आता है, कस्टमर आके क्लाइंट को अपना क्या बोलते हैं, जो कैशियर बैठा है उसको 1 लाख रुपया कैश देता है. 1 लाख रुपया कैश देता है.
अब ये कैशियर का जिम्मेदारी है कि वो 1 लाख रुपए जाके अपने बॉस को, मालिक को दे दे, ठीक है। अब ये 1 लाख रुपया उसके कैश ड्रॉवर में, सोचो तुम कैशियर हो, क्या तुम ये पैसा देने को भूल जाओगे क्या? सर माझं लक्षात नव्हतं, आपण बोलतो ना होमवर्क का नाही केलं रे, बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग का एक सर लक्षात नव्हतं। एक्चुअली वो भूलता नहीं है, एज ए टीचर हम लोगों को मालूम है, वो एक बहाना होता है। यस समटाइम्स, कोमल शुक्ला, 1 लाख रुपया तुम किसी से लेके भूल सकते हो, मतलब तुम कितने करोड़पति रहोगे। ये हो सकता है, किसके साथ हो सकता है मालूम है क्या? जिसके पास बहुत पैसा है, जिसको हिसाब ही नहीं है, जिसके गले पे 10-15 लाख रुपया ऐसे ही गिरते रहता है, वो भूल सकता है 1 आध लाख रुपया। हाँ, हर्षद मेहता, ज्याच्याकडे दररोज 50-60-70 हजार येत असेल, त्याला 10-20 रुपये येले गेले काय लक्षात राहणार नाही। 1 लाख रुपया आया और तुम भूल गए बोला तो तुम बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रहे हो। दैट इज ओनली टाइम यू कैन फॉरगेट इट। So I'm very happy I am having one student who can forget 1 लाख रुपीस। मेरे को तो 1 लाख रुपया आने वाला ये सोच के 3 दिन नींद नहीं आता है। मतलब आने का तो सोच छोड़ ही दो, आने वाला है ये सोच के अपने को खुशी हो जाता है, खुशी के मारे नींद ही नहीं आता। तो ऐसा भूलना नामुमकिन होता है। और अगर कोई रीजन बोलता है कि मैं भूल गया, मतलब वो जानबूझ के बोल रहा है कि मैं भूल गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एरर गलती से, फ्रॉड जानबूझकर। एरर कैन बी रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड म्हणजे काय? करेक्टेड। रेक्टिफाइड म्हणजे काय? करेक्टेड। बट frauds cannot be corrected because they are intentional. Friends, before we understand what are the ways of rectification of errors, we must know what are the different types of errors. गलतियां हुई तो क्या क्या है? How can we differentiate between error and fraud? तो errors में there are 4 types of errors. कितने types के errors होते हैं? There are 4 types of errors. The first one is called as the error of principle. We all know bookkeeping. Definition याद करो. What is bookkeeping? मैं बहुत बार definition पूछता हूँ. Bookkeeping is an art as well as the science of recording monetary business transactions systematically in the books of accounts. हम लोग उसमें एक जगह पे बोलते हैं कि bookkeeping is a science. Science क्या है? Science हमें बताता हूँ. It is nothing but a set of rules. Rules क्या है? Principles. So there are many rules which we follow. Rule for real account, rule for personal account, rule for nominal account. Don't we follow the rules, friends? Yes, we do follow. But those who have not learnt these rules, those who are not aware of these rules, they commit mistakes. For example, so what is error of principle? When the rules of bookkeeping are not followed properly, then the error is called as error of principle. For example, अभी ना बहुत बार मैं चैप्टर सिखाते वक्त तुम लोग भी एरर कर सकते हो, ये भी समझ लेना कुछ जगह पर आके। If I say purchase goods of rupees, yeah, let me take a simple example. Paid rent to Rajesh rupees 12,000. चलो मेरे को बताओ, what will be the journal entry for paid rent to Rajesh 12,000? I want everyone to participate. सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जर्नल एंट्री लिखो चैट बॉक्स में। Okay, 2 answers I got. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. प्रीति का कोई एक एंट्री अलग आया है।
Now you all know the rules of bookkeeping that when we are talking about, देखो सुल्ताना ने एंट्री डाला जो मैं जस्ट बोलने जा रहा था कि when we talk about a nominal account, when we talk about a nominal account, then ऐसे टाइम पर रेंट इज मोर इम्पोर्टेंट. बट अगर कोई नॉन कॉमर्स का स्टूडेंट बैठा होगा तो बोलेगा कौन आया, राजेश आया. कौन आया, राजेश. पैसा किसको दिया, राजेश को दिया. तो वो एंट्री लिखता है रेंट अकाउंट डेबिटेड टू राजेश अकाउंट. मेरे को बताओ इसमें क्या गलत किया. राजेश को पैसा दिया ना, इसमें क्या गलती किया. Yes, नहीं. I want to know what is the mistake that has been committed. If somebody writes Rajesh account debited to cash account, yes, it is. नाम लिखना चाहिए था. तो मंथन तू बोल रहा है ये एंट्री करेक्ट है. ये एंट्री करेक्ट नहीं है. दिस इज ए रॉन्ग एंट्री. मैं बोल रहा हूँ लोग ऐसा गलती करते हैं. द पर्पज इज रेंट. खर्चा दिख रहा नहीं है, राजेश को पैसा दिया वो दिख रहा है. हाँ, तो इसीलिए रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. दिस इज एन एरर विच इज बीइंग कमिटेड. यस, सिंस रेंट इज पेड इट इज एन एक्सपेंस. नॉमिनल अकाउंट इट मस्ट बी डेबिटेड. एग्जाम्पल 2, wages paid for installation of new machinery, rupees 15,000. बोलो क्या जनरल एंट्री आना चाहिए. वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी रुपीज 15,000. अंजलि जनरल एंट्री. Yes, again all of you have learnt this in the chapter depreciation that machinery account will be debited, haven't you? So you are saying machinery account debited to cash account. This is very wonderful to see. But what happens is जैसा ही wages दिखता है, there are many people even from commerce background who would pass the entry wages account debited to cash account 15,000. So we analyze this. On analyzing the above entry, it is found that Rajesh account is debited instead of rent account. So the fundamental rule of bookkeeping states that in case of income or expense transactions, name is to be ignored. आपको 11th स्टैंडर्ड में सिखाया रहेगा. सेल परचेज में अगर दिया रहेगा तो बहुत जरूरी है नाम क्रेडिट ट्रांजैक्शन दिखाई देने के लिए, ठीक है. तो लेकिन यहाँ पर नहीं चाहिए. ऑन एनालाइजिंग द अबव एंट्री, इट इज फाउंड दैट वेजेस अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ मशीनरी अकाउंट since wages paid for installation of new machinery is a capital
capital expenditure the wages, yeah, the expenses, or we'll say it will be considered as a capital expenditure. समझ में आ रहा गलतियां क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं? These are all called as what? Error of principle. Where the basic rules of bookkeeping is not followed, it is called as error of principle. Okay. Second one. Learn the error of commission. मैं ये जानना चाहूंगा आप में से शायद क्यों सब लोग फाइनल अकाउंट्स एक बार तो बनाया ही होगा, 11वीं में, 12वीं में, या जो F5 में है F5 में कभी ना कभी तो फाइनल अकाउंट्स बनाया ही होगा, चैप्टर पूरा सीखा होगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका सारा फाइनल अकाउंट्स हमेशा टैली हुआ है? प्लीज टाइप अ मी। ऑल फाइनल अकाउंट्स टैली। कोमल शुक्ला, अंकिता विश्ववर्मा, वाह, आई वुड लाइक टू फर्स्ट क्लैप फॉर दोज पीपल। सब लोगों ने अपने घर पे बैठे बैठे दोनों के लिए ताली बजाओ। आज तक कभी एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ कोमल आपका कि टैली नहीं हुआ है? कोमल, अंकिता, ऑल क्वेश्चंस ऑलवेज करेक्ट? ये समटाइम्स नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ थ्रू आउट। तुम लोग बाकी लोगों को शॉक दे रहे हो, बाकी कुछ लोगों को हार्ट अटॅक जैसा आ गया, ऑलमोस्ट नियरली हार्ट अटॅक। सर कसं होऊ शकतो? 100% समटाइम्स का बात नहीं कर, समटाइम्स वाले तो हम लोग सब है, मेरा भी कभी कभी हो जाता है टैली। नए बच्चे लोग डर जाएंगे, सर का कभी कभी होता है मतलब? मेरा होता है, बहुत बार होता है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों का कभी आज तक टैली हुआ ही नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं? कोमल, आप मेरा सवाल नहीं समझे, आप जाने दो, मैं फिर इसको जोक को ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ना, मजा नहीं आएगा। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनका फाइनल अकाउंट्स कभी भी टैली नहीं हुआ आज तक? एक भी क्वेश्चन हात लावला तर टॅली नाही होत, असं कोण आहे का? मी टाइप करा। तो दोनों एंड्स पे रहना बहुत मुश्किल है। अपन सब ह्यूमन बीइंग्स है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। अपना कभी कभी टैली होता है, बहुत सारा क्वेश्चन टैली होता है कभी कभी। हाँ, राहुल मेरे जैसा एकदम। कभी कभी टैली होता नहीं है दोनों के बीच में। यस, राहुल हीरो है वैसा, शाहरुख खान का बहुत सारे पिक्चर में नाम राहुल है, वैसा अपना राहुल है, राहुल कुमार मोहंतो, भारी आदमी एकदम। राहुल का खासियत क्या है मालूम है दोस्तों? बाकी लोगों को बताता हूँ, उसने 11th-12th साइंस किया है। अरे तू खुद हंसता है, मैं तेरे तारीफ कर रहा हूँ। वो 11th-12th साइंस किया हुआ बंदा है और अभी ही इज डूइंग सीए, मतलब कॉमर्स में आने के बाद। तो डेफिनेटली वी शुड ऑल अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स। एनीवेज, मैं बता रहा था कि हम लोग सब लोग मेरे साथ में हो ना दोस्तों? आप लोग एंजॉय कर रहे हो ना लेक्चर? हाँ, हंसते बिस्ते हो ना बीच में? मम्मी डैडी बोलेंगे सर क्या जोक भी सुनाते सिखाते कि नहीं पता नहीं, बट बिंदास हंसने का, कुछ नहीं बोलने का, सर ने जोक मारा था। तो मैं और आप ऐसे लोग हैं जो लोग कभी कभी नहीं, बहुत ज्यादा बार क्वेश्चंस में टैली करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि टैली नहीं होता है। यस, पापा मम्मी का बात मत करके इधर। अब मेरे को बताओ ये टैली क्यों नहीं होता? नहीं, मैं जोक था रे बाबा होगी। अब मेरे को ये बताओ टैली क्यों नहीं होता? नहीं, वो तो एरर्स तो सिंपल है रे, मैं प्रैक्टिकली पूछ रहा हूँ। अबे तुम लोग सब है ना बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, गरीब जनता के जैसा मैं सिंपल सवाल पूछता हूँ। हाँ, ये मेरे को चाहिए।
अमाउंट रॉन्ग लिखा, सेकेंड इफेक्ट नहीं दिया, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, प्रैक्टिस कम होता है उसके वजह से नहीं, रॉन्ग एंट्री या काउंटिंग मिस्टेक। अबे कोमल शुक्ला तू तो बोला तेरा सारा टैली होता है करके, डेबिट क्रेडिट में मिस्टेक, हाफ एंट्री पास किया, एंट्री मिस कर दिया, परफेक्ट, अरे हो गया तुम्हारा चैप्टर। यही तो है एरर्स। कभी कभी निकेत की ये तो राज है कि ना, क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, डेप्रीसिएशन का सेकंड इफेक्ट बाद में देंगे करके वो बाद कभी आता ही नहीं, और खुद बाद हो जाते मराठीतला बाद। यही तो तुम्हारा चैप्टर है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। देखो, गलती सुधारने के लिए पहला गलती समझना जरूरी है। You can get the answers of your answer of all your questions if you define the question properly. मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं दोस्तों, ये मैंने बहुत पहले मेरे टीचर से सुना था और आज तक मेरे को ये याद है। सुनो, एक घर में आग लग गया है, ध्यान से सुना, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक घर में आग लग गया है। जब हम लोग को मालूम पड़ा किचन से आग आ रहा है, तो एक रास्ते से साइड से किचन में गए। किचन में से देखा कि स्टोव से गैस एकदम सॉरी जो आग है वो बाहर आ रहा था। मेरे को बताओ, अगर आप उस जगह पे रहोगे, प्रॉब्लम तुमको समझ में आ गया कि स्टोव से आग बहुत तेज आ रहा है, क्या करना चाहिए? स्टोव यानी गैस का सिगड़ी। आप गए, आपने देखा, स्टोव बंद करने की कोशिश करना चाहिए, पानी डालना चाहिए, उसको बंद करने की कोशिश करना चाहिए। किसको बंद करने की कोशिश करना चाहिए? क्या आग के ऊपर उड़ी मारने से काम होने वाला है क्या? तो तुम भी जल जाओगे। समझदारी से रेगुलेटर के उधर जाके रेगुलेटर ऑफ करना चाहिए। जिंदगी में मैं बोलता हूँ, आज भी मेरे सर ने मेरे को एक बहुत बहुत खूबसूरत बात बताया था कि जब भी आप 1 घंटे का लेक्चर अटेंड करते हो ना, शायद 1 मिनट का बात सीखते हो। यू लर्न ओनली वन थिंग इन द एंटायर 1 आवर लेक्चर, लेकिन वो एक चीज जिंदगी में सीखने के लिए 1 घंटा सुनना पड़ेगा। वैसे मेरे लेक्चर में ना मैं बहुत सारी दुनियादारी बताऊंगा, एक चीज तो तुमको पक्का जिंदगी में काम में आएगा। तो इफ यू डिफाइन द प्रॉब्लम कि आग इधर से आ रहा है, रेगुलेटर बंद करो, आग बुझ जाएगा। आग में जाके उड़ी मारने से खुद को भी आग लगने का चांसेस है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स वही है, पहला एरर समझो, रेक्टिफिकेशन बाद में होएगा। तो अभी तुम लोगों ने जितनी बातें बताई वही तुम्हारा चैप्टर है। एरर ऑफ कमीशन मीन्स व्हेनेवर रॉन्ग अमाउंट्स, ठीक है, आर रिकॉर्डेड और entries are posted on the wrong side, wrong totaling, that is called as wrong casting, wrong posting, okay. So whenever amounts are wrong amounts are recorded or entries are posted on the wrong side, wrong accounts are debited or credited, then such errors are called as error of commission. For example, rupees 1000 was recorded as rupees 10,000। बहुत बार होता है ना, जीरो का वैल्यू नहीं है, एक जीरो ज्यादा डाल दिया, एक बार एक आधा जीरो कम डाल दिया, ऐसा होता है क्या दोस्तों? क्या आप लोगों के साथ ऐसा मिस्टेक होता है क्या? 2223 लिखने का था, 2233 लिख के आ गए, बहुत बार होता है। तो उस एरर को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। रॉन्ग अमाउंट, रॉन्ग साइड, रॉन्ग टोटल, रॉन्ग पोस्टिंग, तो ये सब चीज को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन।
इसको मैं अगर एग्जाम्पल 1 देता हूँ तो एग्जाम्पल 2, salary paid ₹12,000 was wrongly recorded on the debit side of cash book. अगर सैलरी पे किया तो कैश बुक के कौन से साइड में आना चाहिए? कौन से साइड में आना चाहिए दोस्तों? क्रेडिट साइड में पैसा गया है, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट हम लोग सब जानते हैं। तीसरा सबसे भारी एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। तीसरा एरर सबसे सुंदर वाला एरर है, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में दो प्रकार आते हैं, एक होता है एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, और एक होता है एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। When a transaction is missed to be recorded in the books of accounts, it is called as error of complete omission. For example, आपके फाइनल अकाउंट्स में बहुत बढ़िया एग्जांपल है इसका, किसी को याद आता रहेगा तो अनरिकॉर्डेड परचेजेस रिकॉर्ड ही नहीं किया तो आप करोगे ऐड टू परचेज, ऐड टू क्रेडिटर्स, मतलब परचेज रिकॉर्ड कर रहे हो, या अनरिकॉर्डेड सेल्स, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। Transaction is partially recorded, posted in one account, and the second effect is missed. It is called as error of partial omission. कोई जानबूझ के नहीं करता, आदमी है एक जगह लिखा, दूसरे जगह पे वो बोलता है थोड़ी देर पे लिखता हूँ, तब तक एक फोन आ जाता है, कोई महत्वपूर्ण मैसेज आ जाता है, मम्मी घर से आवाज देती है, कुछ तो भी हो जाता है, उठ के जाते हैं, वापिस आते हैं, फिर अगला काम पे लग जाते हैं। तो एक इफेक्ट दिया और दूसरा इफेक्ट देना भूल गए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। वैसे कितने लोग मम्मी डॅडी को चिल्लाते हो तुझ्यामुळे माझा फायनल अकाउंट टॅली नाही झाला? सच बताओ, क्योंकि तुम फाइनल अकाउंट्स बहुत ईमानदारी से करने को बैठते हो, तभी बरोबर मम्मी आवाज देती है, ज्यादा जरा ये कर, देती है। इतकी का अच्छा बात है कि वो सच बोलती है, भक्ती भी करती है। सीधा मम्मी डॅडी को तुझ्यामुळेच माझा अभ्यास होत नाही बघ। तुमको भी बहाना चाहिए रहता है, कोई तो भी सर चाहिए जिसपे जाके नारियल फोड़ के आए। बहुत लोग है, सब लोग करते हैं, एक्चुअली मेरे को मालूम है सब लोग करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते। ओके, लास्ट एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल महान व्यक्ति आता है कॉम्पेंसेटिंग एरर्स। कॉम्पेंसेट करना मतलब क्या रे? कॉम्पेंसेट करना मतलब क्या? कॉम्पेंसेट करना मतलब भरपाई करना, क्लेम करना। यस, परफेक्ट। सो कॉम्पेंसेटिंग, अभी एरर्स में कॉम्पेंसेटिंग एरर्स क्या है? व्हेन, देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, तुम लोगों ने किसी ने सुना नहीं। 2 एरर्स आर कमिटेड, तो इधर एक गलती नहीं करता है आदमी, कितना गलती करता है? 2 गलती करता है। सच दैट द सेकेंड एरर कवर्स द फर्स्ट error and the net result remains the
example, rent paid to Dinesh rupees 4,000 was not recorded, and a few days later commission received from Dinesh rupees 4,000 was also not recorded. Then they will be called as compensating errors. को इमेजिन करने की कोशिश करो कि मैंने दिनेश को रेंट पे किया, क्या जर्नल एंट्री आना चाहिए था? एंट्री आना चाहिए था रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। मतलब रेंट एक खर्चा है और मेरे जेब से पैसा गया, ठीक है। और जब मुझे कमीशन मिलना था तो एंट्री आना चाहिए कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन अकाउंट। यस, वेरी गुड। अब मैं बोलता हूं कि अगर मैंने गलती से ये दोनों एंट्री पास नहीं किया तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। पैसा आया पैसा गया, मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। यानी मैं एक नहीं, मैं इतना भारी इंसान है कि मैं बार बार लगातार गलतियां करते रहता हूँ और इतना ब्यूटीफुली गलती करता हूँ कि मेरा पहला एरर दूसरा एरर के वजह से छुप जाता है। समझे क्या रे? So these are the 4 main types of errors which you all have to understand. The error of principal, the error of commission, the error of omission, and compensating errors. Here I will be stopping for the day.